कि ये जयपुर में होता है, हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि हाँ, हम लोगों को एज होस्ट उनको यहाँ रिसीव कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हम उन विचारों को सुने जो हमसे मिलते नहीं हैं, सहमति ना बने, लेकिन संवाद हो, चर्चा हो और दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में इस जेएलएफ से बहुत कुछ समझने को, सीखने को मिलता है। हर व्यक्ति को जो उसकी श्रद्धा है, जो उसकी आस्था है, उसका निर्वहन करना चाहिए, लेकिन हर चीज़ में राजनीति नहीं देखनी चाहिए। जो मेरा धर्म है, जो मेरी आस्था है, वो मेरा एक व्यक्तिगत मेरी जगह है, लेकिन उसका राजनीतिकरण करना, उसका दिखावा या छुपाना दोनों गलत मानता हूँ। और हर बार यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसे आइडियाज और कुछ लोग अपनी छाप छोड़कर जाते हैं जो बहुत लंबे समय तक हमको प्रभावित करती हैं। मैं तो हर वर्ष जेएलएफ में आता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम एक तरह से होस्ट हैं। और जयपुर शहर में जब इतने सारे लोग आते हैं देश दुनिया के वैचारिक और हर पृष्ठभूमि के अलग अलग लोग यहाँ पर आते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन मुझे लगता है सबसे बढ़िया बात जेएलएफ की है कि जिस खुलेपन से यहाँ पर इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स, ऑथर्स, थिंकर्स, थॉट प्रोवोकिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड जब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पे एक अलग तरह का माहौल बनता है। और क्योंकि ये जयपुर में होता है, हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि हाँ, हम लोगों को एज होस्ट उनको यहाँ रिसीव कर सकते हैं, और खासकर यंग लोगों को, क्योंकि जितना ज़्यादा हम उन विचारों को सुने जो हमसे मिलते नहीं हैं, सहमति ना बने, लेकिन संवाद हो, चर्चा हो और दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में इस जेएलएफ से बहुत कुछ समझने को, सीखने को मिलता है। तो सामाजिक, राजनीतिक जो चेंजेस आ रहे हैं उस सब पर अच्छे खुले माहौल में चर्चा होती है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग जयपुर आने के लिए उत्सुक रहते हैं, और मुझे खुशी है कि हर बार की तरह इस बार बहुत सफल आयोजन यहाँ पर हुआ है जयपुर में। सर, महाकुंभ में तो यहाँ आए, लेकिन क्या आप प्रयागराज भी जाएंगे जो स्पिरिचुअल महाकुंभ है? देखिए, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को जो उसकी श्रद्धा है, जो उसकी आस्था है, उसका निर्वहन करना चाहिए, लेकिन हर चीज़ में राजनीति नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जो मेरा धर्म है, जो मेरी आस्था है, वो मेरा एक व्यक्तिगत मेरी जगह है, लेकिन उसका राजनीतिकरण करना, उसका दिखावा या छुपाना दोनों गलत मानता हूँ। लेकिन संयम में रह के अपने आप को संतुलित रखना चाहिए, और हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि अपने मजहब का, अपने धर्म का वो उसकी पूरी पालना करे। जहाँ तक जेएलएफ की बात है, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि अब जेएलएफ बहुत प्रसिद्ध हो चुका है दुनिया भर में। तो अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं जेएलएफ के नाम से दुनिया भर में, और ये बड़ी खुशी की बात है कि इसका जो जन्म हुआ है वो जयपुर से हुआ है। और मैं भी बता रहा था आयोजकों को कि लोग बहुत आ रहे हैं इस बार, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब लोगों को मिलकर इसको और ज़्यादा व्यापक बनाने की ज़रूरत है। उसमें शहर के लोग हों, आयोजक हों, सरकार हो, हम सब लोग हों, क्योंकि ये एक बड़ा हमारे लिए एक इशू ऑफ प्राइड कि यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से इतने सारे लोग, और हर पृष्ठभूमि में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, क्रिएटिव राइटिंग में हिस्टोरियंस, एकेडमिशियंस, कुछ पॉलिटिशियंस भी यहाँ आते हैं, और कभी कभी खट्टी मीठी बहसें भी होती हैं। ये सब हमारे लोकतंत्र, हमारे गणतंत्र, हमारे खुले माहौल में चर्चा संवाद करने का जो हमारी एक बहुत पुरानी परंपरा है, उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और हर बार यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसे आइडियाज और कुछ लोग अपनी छाप छोड़कर जाते हैं जो बहुत लंबे समय तक हमको प्रभावित करती हैं। सर, आज जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल की भी जो आगाज को मतलब पता घोषणा हुई है जो दिसंबर में, क्या उसमें भी इसी तरह जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, कल्चरल हेरिटेज को आगे बढ़ाने का काम होता है। राजस्थान, मैं समझता हूँ, देश में वो राज्य है जहाँ पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट देश विदेश से आते हैं। हमको जरूरत है अपनी धरोहर को संरक्षित रखने की, उसको ढंग से प्रस्तुत करने की। और दुनिया बहुत कम देश हैं जहाँ पे राजस्थान जैसा इतिहास, संस्कृति, कल्चर लोगों को मिलेगा। तो जो भी फेस्टिवल आयोजन होते हैं उससे लोगों को बढ़ावा मिले, पर्यटन का और इजाफा हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, और अपनी मेहमान नवाजी के लिए राजस्थान और राजस्थान के लोग बहुत जाने जाते हैं, तो उसका हमें पूरा उपयोग करना चाहिए। कल बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपकी सरकार से? क्योंकि पिछले 10-11 बजट तो आपने देख लिए। मैंने पहले भी कहा था सदन के अंदर, कल केंद्र सरकार का बजट है, और राजस्थान की कहीं ना कहीं अनदेखी होती है। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, और 8 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने एक गलत नजरिया अपना रखा है। यहाँ पर कोई राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं हो पा रही है, रेलवे लाइन है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उद्योग की दृष्टि से कुछ स्पेशल पैकेज या स्पेशल स्टेट का स्टेटस राजस्थान को नहीं मिला है।
और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रदेश की सरकार केंद्र सरकार पर दबाव डालेगी कि यहाँ के लोगों ने भाजपा की सरकार बनाई है, उसका कुछ फायदा तो मिले। पिछले बजट में राजस्थान का जिक्र ही नहीं किया वित्त मंत्री महोदया ने। उम्मीद करता हूं कि कल जब बजट आएगा उसमें राजस्थान को अधिक यहाँ पर बजट आवंटित होगा, योजनाएं, परियोजनाएं और निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। सर, आपकी सरकार के स्कूल बंद कर दिए गए, इंग्लिश मीडियम स्कूल की समीक्षा हो रही है, लेकिन मैं बोल चुका हूं इस पे, यहाँ मैं जेलस में खड़ा हूँ। कराई जा रही है, सूर्य नमस्कार मनाया जा रहा है राजस्थान में। मैंने कहा ना, मैंने इस पे विधानसभा के अंदर पूरा वक्तव्य दिया है। सरकार ने जो स्कूल क्लोजर्स करे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स को खत्म किया है, उसका पूरा जवाब मांगेंगे। सदन के पटन पर सरकार भाग नहीं सकती। विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है पब्लिक की मैंडेट को हम आगे लेकर जाएं, एक अच्छे माहौल में चर्चा हो। मैंने आज भी आग्रह किया स्पीकर महोदय से कि वो संरक्षक है प्रत्येक विधायक के, वो किसी पक्ष के नहीं है। तो अच्छे माहौल में चर्चा हो, सवालों का जवाब मिले, डिस्कशंस हो और पब्लिक जो चाहती है उसके अनुरूप जवाब सरकार और मंत्री दे, ये हम सबकी उम्मीद है। सत्र अच्छा चले, सदन में खूब चर्चा हो और पब्लिक को लगे कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारे हित की बात कर रहे हैं सदन के अंदर, ये बहुत जरूरी है। जो मेरा धर्म है, जो मेरी आस्था है, वो मेरा एक व्यक्तिगत मेरी जगह है, लेकिन उसका राजनीतिकरण करना, उसका दिखावा या छुपाना दोनों गलत मानता हूँ। लेकिन संयम में रह के अपने आप को संतुलित रखना चाहिए और हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि अपने मजहब का, अपने धर्म का वो उसकी पूरी पालना करे। जहाँ तक जेएलएफ की बात है, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि अब जेएलएफ बहुत प्रसिद्ध हो चुका है दुनिया भर में। तो अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं जेएलएफ के नाम से दुनिया भर में, और ये बड़ी खुशी की बात है कि इसका जो जन्म हुआ है वो जयपुर से हुआ है। और मैं भी बता रहा था आयोजकों को कि लोग बहुत आ रहे हैं इस बार, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब लोगों को मिलकर इसको और ज्यादा व्यापक बनाने की जरूरत है। उसमें शहर के लोग हों, आयोजक हों, सरकार हो, हम सब लोग हों, क्योंकि ये एक बड़ा हमारे लिए एक इश्यू ऑफ प्राइड कि यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से इतने सारे लोग, और हर पृष्ठभूमि में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, क्रिएटिव राइटिंग में हिस्टोरियंस, एकेडमिशियंस, कुछ पॉलिटिशियंस भी यहाँ आते हैं और कभी कभी खट्टी मीठी बहसें भी होती हैं। ये सब हमारे लोकतंत्र, हमारे गणतंत्र, हमारे खुले माहौल में चर्चा संवाद करने का जो हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और हर बार यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसे आइडियाज और कुछ लोग अपनी छाप छोड़कर जाते हैं जो बहुत लंबे समय तक हमको प्रभावित करती हैं। सर, आज जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल की भी जो आगाज को मतलब घोषणा हुई है जो दिसंबर में, क्या उसमें भी इसी तरह जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, कल्चरल हेरिटेज को आगे बढ़ाने का काम होता है। राजस्थान, मैं समझता हूँ देश में वो राज्य है जहाँ पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट देश विदेश से आते हैं। हमको जरूरत है अपनी धरोहर को संरक्षित रखने की, उसको ढंग से प्रस्तुत करने की। और दुनिया बहुत कम देश हैं जहाँ पे राजस्थान जैसा इतिहास, संस्कृति, कल्चर लोगों को मिलेगा। तो जो भी फेस्टिवल, जो आयोजन होते हैं, उससे लोगों को बढ़ावा मिले, पर्यटन का और इजाफा हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और अपनी मेहमान नवाजी के लिए राजस्थान और राजस्थान के लोग बहुत जाने जाते हैं, तो उसका हमें पूरा उपयोग करना चाहिए। कल बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपकी सरकार से, क्योंकि पिछले 10-11 बजट तो आपने देख लिए। मैंने पहले भी कहा था सदन के अंदर, कल केंद्र सरकार का बजट है और राजस्थान की कहीं ना कहीं अनदेखी होती है। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है और 8 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने एक गलत नजरिया अपना रखा है। यहाँ पर कोई राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं हो पा रही है, रेलवे लाइन है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उद्योग की दृष्टि से कुछ स्पेशल पैकेज या स्पेशल स्टेट का स्टेटस राजस्थान को नहीं मिला है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रदेश की सरकार केंद्र सरकार पर दबाव डालेगी कि यहाँ के लोगों ने भाजपा की सरकार बनाई है, उसका कुछ फायदा तो मिले। पिछले बजट में राजस्थान का जिक्र ही नहीं किया वित्त मंत्री महोदया ने। उम्मीद करता हूँ कि कल जब बजट आएगा उसमें राजस्थान को अधिक यहाँ पर बजट आवंटित होगा, योजनाएं, परियोजनाएं और निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। सर, आपकी सरकार के स्कूल बंद कर दिए गए, इंग्लिश मीडियम स्कूल की समीक्षा हो रही है, लेकिन मैं बोल चुका हूँ इस पे, यहाँ मैं जेलस में खड़ा हूँ। कराई जा रही है, सूर्य नमस्कार मनाया जा रहा है राजस्थान में। मैंने कहा ना, मैंने इस पे विधानसभा के अंदर पूरा वक्तव्य दिया है। सरकार ने जो स्कूल क्लोजर्स करे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स को खत्म किया है, उसका पूरा जवाब मांगेंगे। सदन के पटन पर सरकार भाग नहीं सकती। विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है पब्लिक की मैंडेट को हम आगे लेकर जाएं, एक अच्छे माहौल में चर्चा हो। मैंने आज भी आग्रह किया स्पीकर महोदय से कि वो संरक्षक है प्रत्येक विधायक के, वो किसी पक्ष के नहीं है। तो अच्छे माहौल में चर्चा हो, सवालों का जवाब मिले, डिस्कशंस हो और पब्लिक जो चाहती है उसके अनुरूप जवाब सरकार और मंत्री दे, ये हम सबकी उम्मीद है। सत्र अच्छा चले, सदन में खूब चर्चा हो और पब्लिक को लगे कि हमारे जनप्रतिनिधि
हमारे हित की बात कर रहे हैं सदन के अंदर, ये बहुत जरूरी है कि ये जयपुर में होता है। हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि हाँ, हम लोगों को एज होस्ट उनको यहाँ रिसीव कर सकते हैं। जितना ज्यादा हम उन विचारों को सुने जो हमसे मिलते नहीं हैं, सहमति ना बने, लेकिन संवाद हो, चर्चा हो और दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में इस JLF से बहुत कुछ समझने को, सीखने को मिलता है। हर व्यक्ति को जो उसकी श्रद्धा है, जो उसकी आस्था है, उसका निर्वहन करना चाहिए, लेकिन हर चीज में राजनीति नहीं देखनी चाहिए। जो मेरा धर्म है, जो मेरी आस्था है, वो मेरा एक व्यक्तिगत मेरी जगह है, लेकिन उसका राजनीतिकरण करना, उसका दिखावा या छुपाना दोनों गलत मानता हूँ। और हर बार यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसे आइडियाज और कुछ लोग अपनी छाप छोड़कर जाते हैं जो बहुत लंबे समय तक हमको प्रभावित करती हैं।